आयशा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या पैनिक कम हुआ है? तालिबान ने कुछ ऐलानात भी किए हैं सहाफ़ियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, क्या उसके बाद कुछ पैनिक कम हुआ, कुछ सरगर्मियां बहाल हुई? देखिए, सूरत हाल में तब्दीली ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज सुबह जो काबुल की सड़कें हैं उस पे हमें नज़र आया कि म्यूनिसिपैलिटी के जो काम करने वाले थे, जो सड़कें साफ़ करते हैं, झाड़ू देते हैं, वो सड़कों पे दोबारा नज़र आए 2 दिन के बाद। फिर उसके अलावा कुछ इलाकों में हमें ट्रैफिक पुलिस के लोग भी दोबारा नज़र आए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। आज वो बहुत सारे रिपोर्टर्स, जिनमें हमारे अपने रिपोर्टर्स भी थे, जिन्हें हमें सख्ती से मना किया था कि घर से ना निकलें, 2-3 दिन के बाद आज उनमें से कुछ को पहली दफ़ा वो घर से निकले, तो उनको काम करने में कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि तालिबान के इंटरव्यूज़ भी किए उनमें से कई ने। तो सूरत हाल ऑन द सरफेस नॉर्मलाइज हो रही है, लेकिन एक तो ये कहानी है कि सूरत हाल नॉर्मलाइज हो रही है, और इस कहानी का दूसरा हिस्सा ये है कि एक बड़ा हिस्सा काबुल के शहरियों का वो है जो जल्द अज जल्द शहर छोड़ना चाहता है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के हालात ख़राब, अभी तक बहुत ख़राब हैं। एयरपोर्ट में दाखिला तकरीबन नामुमकिन है। हज़ारों लोग इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, सुबह दोपहर शाम रात वहाँ पे कैंप करते हैं तकरीबन। और ये कि उसके अलावा भी लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं कि वो किस तरह अफगानिस्तान से निकलें, क्योंकि अगरचे सूरत हाल फ़िलहाल नॉर्मल है, हालात सड़कों पर अभी नॉर्मल हैं, लेकिन चूँकि अब इतने लोग शहर में मौजूद हैं जिनके पास हथियार हैं, मतलब सड़कों पे AK-47 लेके तालिबान घूम रहे हैं, तो किसी को नहीं पता कि ये सारे तालिबान जो हैं ये किसी एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इनके अंदर कोई मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, और क्या ये डिसिप्लिन जो इनका है ये कायम रहेगा या नहीं। तो मुस्तक़बिल की जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसका खौफ अभी तक बाकी है। लेकिन वो जो एक इनिशियल पैनिक था कि शायद आते ही शहर में कोई कत्ले-आम ना शुरू हो जाए, शायद घर घर जाके तलाशी लेना ना शुरू कर दें, वो इनिशियल पैनिक ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात यह है कि हमें ये पता है कि जो इम्पोर्टेंट जगह हैं काबुल की और जो इम्पोर्टेंट लोगों के घर हैं वहाँ तालिबान गए हैं, हर एक के घर गए हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला के घर भी गए और जितने लीडर्स हैं सबके घर भी गए। तो वहाँ पे तालिबान जा चुके हैं, मिल चुके हैं, घरों के अंदर के चक्कर लगा चुके हैं। तो ये कि सड़कें जो हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी कुछ लोग हैं जो इस सिचुएशन को बहुत गौर से मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अभी 100% वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो ख़त्म नहीं हुई, और अभी लोग ये देख रहे हैं कि ट्रांजिशन जो है वो कैसे होती है, कौन हुकूमत संभालता है, और हुकूमत, क्योंकि आपको पता है पावर स्ट्रगल एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है एक शहर को मिलिटरीली ओवरटेक करने के मुकाबले में। तो अभी ये देखा जा रहा है कि वो जो ट्रांजिशन है वो कितनी पुरअमन होती है, और कितनी पुरअमन तरीके से तालिबान की साइड पे कोई नॉमिनेट करते हैं जिसको भी वो करेंगे हुकूमत संभालने के लिए, और जिस तरह से भी ये ट्रांजिशन होगी। एक बात और बताइएगा कि तो इस वक्त पूरा का पूरा कंट्रोल तालिबान के पास है, अफगान पुलिस, अफगान फौज का अब कोई नामो निशान नहीं है? अफगान आर्मी, अफगान पुलिस हमें अब एयरपोर्ट के चंद हिस्सों के अलावा कहीं नज़र नहीं आ रही, और ट्रैफिक पुलिस का, जैसे मैंने आपको कहा कि चंद एहलकार सड़कों पर हमें सुबह को नज़र आए थे, लेकिन जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, स्पेशल फोर्सेस, उनकी अभी कोई विजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, अभी कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चंद हिस्से एयरपोर्ट के हैं, ख़ासतौर पर एयरपोर्ट का जो बाहर का पेरिमीटर है, जहां पे हमें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार नजर आते हैं। जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, एयरपोर्ट के पेरिमीटर के उन्होंने 2-3 लेयर्स बनाई हुई हैं। तो सबसे बाहर की लेयर पे अभी भी अफगान हैं, और उसके बाद जो उसके अंदर की लेयर है उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस हैं। एक तरफ तुर्की की अफवाज हैं, दूसरी साइड पे अमरीकी हैं, लेकिन इसके अलावा शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल, मतलब बिल्कुल नहीं नजर आ रही।